दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमारी जो बातचीत हुई थी और वो बात हुई थी क्रिया विशेषण के बारे में। आज जो हम अगला बिंदु ले रहे हैं वो अगला बिंदु है अव्यय शब्द। अव्यय शब्दों में भी समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम जहां तक बात करें जैसे समुच्चय बोधक अव्यय की या समुच्चय बोधक अविकारी शब्द की, तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है इसमें मूल रूप से जैसे कि दो शब्द या फिर दो वाक्यांश या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यानी इसको अगर हम परिभाषित करें तो परिभाषा के तौर पर हम इसको यूं कह सकते हैं, जैसे इसकी परिभाषा लें तो परिभाषा के तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कहा जाता है या कहते हैं। बात यह है, अब यहां पर जो बात है ना कि ये समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो या तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या फिर वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं या फिर जो वाक्य हैं उनको संयोजित करने या जोड़ने का काम करते हैं। इसके जो भेद हैं वो दो हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, इसके दो भेद हैं और दो भेदों में एक तो है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो समानाधिकरण जो शब्द हैं यानी कि उनके फिर चार भेद हो गए हैं और उन चार भेदों में जैसे आ जाता है संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय। वहीं पर जो दूसरा भेद जो इसका है वो है विभाजक अव्यय। इसका जो तीसरा जो भेद है वो तीसरा भेद है विरोध सूचक। विरोध सूचक या फिर विरोध प्रदर्शक भी इसको बोलते हैं। विरोध प्रदर्शक। और वहीं पर चौथा और इसका जो अंतिम भेद है वो है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक या फिर यूं कहें कि प्रदर्शक।
ये बात तो हुई समानाधिकरण वाक्यों की या समानाधिकरण शब्दों की, जो समानाधिकरण अव्यय उनकी। दूसरी तरफ बात आती है यानी कि जो वेधीकरण है, वेधीकरण में बात आ जाती है सबसे पहले, इसके भी 4 भेद हैं। तो इसमें आ जाता है जैसे संकेतवाचक अव्यय, संकेतवाचक अव्यय। वहीं पर इसका जो दूसरा जो भेद है वो दूसरा भेद है स्वरूप सूचक अव्यय, स्वरूप सूचक अव्यय। वहीं पर तीसरा जो इसका भेद है वो है उद्देश्य सूचक अव्यय। और जो अंतिम इसका बिंदु है वो है कारण सूचक या कारणवाचक अव्यय। कहने का मतलब है यहां पर जैसे समुच्चय बोधक जो अव्यय भेद कितने इसके 2, एक है समानाधिकरण, दूसरा है वेधीकरण। जो समानाधिकरण है उसके 4 भेद हैं, जैसे संयोजक अव्यय, वहीं पर विभाजक अव्यय और विरोध सूचक अव्यय, परिणाम सूचक अव्यय। इधर जो वेधीकरण है इसमें संकेतवाचक अव्यय, वहीं पर स्वरूप सूचक अव्यय, उद्देश्य सूचक अव्यय और कारण सूचक अव्यय। ये इसके भेदों की बात हो गई। अब हम इसी क्रम में जो बात करेंगे आगे वो प्रत्येक जो यानी कि संयोजक जो अव्यय है कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उन शब्दों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात लेंगे वो बात यहाँ पर ले रहे हैं समानाधिकरण जो अव्यय हैं उनके बारे में, यानी कि जो समुच्चय बोधक का एक भेद है समानाधिकरण। इस समानाधिकरण के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। और इसमें समानाधिकरण में सबसे पहले है संयोजक, संयोजक अव्यय। तो दोस्तों जहां तक बात करें संयोजक अव्यय यानी कि ये 2 शब्द या फिर वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें जो मूलतः जो शब्द काम में लिए जाते हैं या मूलतः जो शब्द काम में आते हैं वो आते हैं जैसे और, तथा, एवं। यानी कि ये जो शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे यूँ कह सकते हैं राम और श्याम स्कूल जाते हैं, जाते हैं। इसी तरह से गाय चर रही है तथा भैंस बैठी है। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ये जो और तथा एवं जो शब्द हैं वो 2 वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी क्रम में जो इनका अगला जो भेद है और वो जो भेद है जैसे विभाजक, विभाजक अव्यय। अब विभाजक अव्यय की बात आते ही हम यूँ कह सकते हैं यानी कि विभाजक जो अव्यय हैं वो क्या करते हैं यानी कि विभाजन करने का काम करते हैं। 2 जैसे वाक्य हैं उन वाक्यों में विभाजन का कार्य करते हैं, वाक्यांश में विभाजन का कार्य करते हैं। और इनके लिए जो मूल शब्द हैं वो शब्द हैं या, अथवा, कोई एक,
कि चाहे नहीं तो, यानी कि इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में आ जाते हैं, विभाजक में। जैसे कि राम या श्याम में से कोई एक जाएगा, यानी कि इसी तरह से मोहन आएगा अथवा सोहन जाएगा। कहने का मतलब है कि इनमें विभाजन करने का जो कार्य है वो किया जाता है और विभाजक के रूप में इन शब्दों का प्रयोग होता है, या अथवा कोई एक, कि चाहे नहीं तो। उसी क्रम में आगे वाला जो इसका भेद है वो भेद है विरोध सूचक अव्यय। विरोध सूचक अव्यय, और विरोध सूचक जो अव्यय है इसमें क्या है कि विरोध दर्शाया जाता है। जब दो शब्द या वाक्य या वाक्यांश हैं उनको जब जोड़ने का काम किया जाता है, संयोजित करने का काम किया जाता है, तो वहां पर उनमें विरोध प्रस्तुत किया जाता है या विरोध का आभास होता है। और उसके लिए जो मूल रूप से शब्द काम में लिए जाते हैं वो हैं पर, परंतु, किंतु, अपितु, वहीं पर हो गया लेकिन, और बल्कि आदि शब्द। इस तरह के यानी कि शब्द इसमें काम में लिए जाते हैं। मोहन चला गया परंतु सोहन नहीं आया या सोहन नहीं गया। हाँ, वहीं पर उसने ये काम कर लिया लेकिन श्याम ने ये काम नहीं किया। कहने का मतलब है दोनों के मध्य विरोध प्रस्तुत किया जाता है या विरोध को सूचित किया जाता है। और इसका जो अंतिम भेद है किसका, जो समानाधिकरण जो अपने अव्यय हैं, उन समानाधिकरण जो अव्यय हैं उनका जो अंतिम बिंदु है वो बिंदु है अपना जैसे परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक बोले या फिर परिणाम सूचक, एक ही बात है। और इसमें क्या है कि दो वाक्यों का एक तरह से परिणाम है वो प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो मूलतः शब्द काम में लिए जाते हैं वो हैं अतः, अतएव, अतः, अतएव, सो, फलतः, वहीं पर आ गया परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप। इस प्रकार के यानी कि शब्द हैं वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर परिणाम को प्रस्तुत किया जाता है और परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उनमें कौन सा आ गया, अतः, अतएव, सो, फलतः, परिणाम स्वरूप। यानी कि मोहन पढ़ा, परिणाम स्वरूप वह पास हो गया, यानी कि उसका नतीजा उसके सामने है। इसी तरह की बातें इसमें शामिल हैं। तो ये हमारी जो बातचीत हो गई वो बातचीत किसके संदर्भ में हुई, वो बातचीत हुई है जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसका जो भेद यानी समानाधिकरण, इसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे आगे इसी का जो दूसरा भेद है, और दूसरा भेद कौन सा, वेधीकरण, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिएगा इसमें वेधीकरण जो है उसको हम इस प्रकार से लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जो वेधीकरण है वो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी वेधीकरण
अव्यय किसको जोड़ने का काम करता है? दो उपवाक्यों को, यानी दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और इसमें जो विभिन्न जो भेद थे, उन भेदों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो भेद आ जाता है और वो भेद है इसका उद्देश्यवाचक। अब यहाँ पर मूलतः सीधी सी बात यह है कि जो दो वाक्य हैं, उन दो वाक्यों में एक तरह से यानी कि उद्देश्य को प्रस्तुत किया जाता है, और उन दोनों वाक्यों के उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए जोड़ने वाला जो शब्द है वो शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिएगा, इसलिए, यानी कि इसलिए, जिससे कि, और वहीं पर आ गया इसमें ताकि, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। और इस क्रम में जो आगे वाला जो है वो है संकेत वाचक अव्यय। आगे वाला जो है वो क्या है? संकेतवाचक। और संकेतवाचक में यानी कि एक तरह से संकेत प्रस्तुत किया जाता है। दो जो उपवाक्य हैं उनको जोड़ते हुए उनमें संकेत सूचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे यदि, तो, और वहीं पर यद्यपि, उसी क्रम में जैसे आ जाता है तथापि, और जब तब, वहीं पर आ गया यद्यपि परंतु, यद्यपि परंतु, आदि। यानी कि इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, या इस तरह के जो अव्यय हैं इनको काम में लिया जाता है। वहीं पर अगला जो इसका तीसरा भेद है वो तीसरा भेद है स्वरूप सूचक अव्यय। यानी कि स्वरूप सूचक कह दें या फिर स्वरूप वाचक भी कह दें, एक ही बात है, स्वरूप वाचक अव्यय। और इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें आ जाता है यानी, मानो, अर्थात, यानी कि ये शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसका जो अंतिम जो भेद है वो भेद है इसमें कारणवाचक या कारण सूचक। कारणवाचक या फिर कारण सूचक। और इसमें यानी कि कारण को प्रस्तुत किया जाता है। जब दो वाक्य आते हैं या दो उपवाक्य जब आते हैं उनमें यानी कारण को प्रस्तुत करने के लिए ये जो अव्यय शब्द काम में लिए जाते हैं, और वो हैं क्योंकि, कारण को प्रस्तुत करने के लिए। वहीं पर इसलिए, आगे उसी क्रम में बात करें तो के कारण, वहीं पर हो गया जैसे कि के कारण चूंकि, और जो चूंकि है उसका मतलब भी जैसे अगर अपन अर्थ करें तो क्योंकि होता है, या फिर यूं कह दें इसलिए कि, इसलिए कि, कारण यह है कि, कारण यह है कि। ये अनेक अर्थों में यानी कि जो चूंकि है वो शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैधिकरण जो अव्यय हैं
ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके जो भेद हैं यानी कि उद्देश्यवाचक में आ गए इसलिए, जिससे कि, ताकि। वहीं पर बात आ गई यानी कि संकेतवाचक। संकेतवाचक में यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, यद्यपि, परंतु। उसी क्रम में अगला जो इसका भेद है वो क्या है, स्वरूप सूचक या स्वरूपवाचक अव्यय। और इसमें जो शब्द हैं वो प्रयुक्त होते हैं यानी, मानो, अर्थात। वहीं पर कारणवाचक या कारण सूचक में क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। और चूंकि का जो अर्थ होता है वो क्या है, किस संदर्भ में चूंकि प्रयोग किया जाता है, क्योंकि के संदर्भ में, इसलिए की, कारण ये है कि। इस संदर्भ में चूंकि को प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी जो बात हुई वो बात हुई किसके बारे में, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। और ये जो इसके दोनों ही भेद हैं और इन दोनों ही भेदों में विभिन्न जो प्रयुक्त जो शब्द हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें विभिन्न वाक्य दे करके और उनमें प्रयुक्त जो ये शब्द हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये समुच्चय बोधक है या समुच्चय बोधक में भी समानाधिकरण है या फिर व्यधिकरण है। इस प्रकार से यानी कि वहाँ पर प्रश्नों को किया जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके भेदों को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों आज का जो अपना ये बिंदु है ये विशेष रूप से यानी कि शब्दों को प्रस्तुत करते हुए ही यानी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आगे इसी यानी कि वीडियो को लेकर के हम फिर विस्तार से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।